बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5.2 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। एडीपी कॉमर्स 1 का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का ये चैप्टर नंबर 5 है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड करना है बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स एज द डेटा गिवन बिलो। कॉस्ट और सेल्स से रिलेटेड डेटा क्वेश्चन में गिवन है। एक को फर्स्ट वाले को हम एक्स लेट कर लेंगे, सेकंड वाले को वाई, और हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर हमने फाइंड करना है। एक्स की जो वैल्यूज हैं 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25, 98, 36, 78, और वाई की वैल्यूज 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51, 84। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, R इज इक्वल टू n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू n सुमेशन वाई स्क्वायर माइनस सुमेशन वाई होल स्क्वायर। n नंबर ऑफ पेयर्स, n इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फार्मूले में जो टोटल यूज़ हो रहे हैं, एक टोटल x इंटू वाई का, एक x का, एक y का, एक एक्स स्क्वायर का टोटल और एक वाई स्क्वायर का टोटल। एक्स वाई की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। एक्स की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया। एक्स का टोटल सुमेशन एक्स आ गया 650। फिर वाई की वैल्यूज़ को ऐड किया, वाई के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड किया तो इनका टोटल सुमेशन वाई ये आ गया 660। नेक्स्ट हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर 1521, 65 का स्क्वायर 4225, 62 का स्क्वायर 3844, 90 का स्क्वायर 8100, 82 का स्क्वायर 6724, 75 का स्क्वायर 5625, 25 का स्क्वायर 625, 98 का स्क्वायर 9604, 36 का स्क्वायर 1296, 78 का स्क्वायर 6084। एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर का टोटल सुमेशन एक्स स्क्वायर आ गया 47648। नेक्स्ट हमने वाई स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया। वाई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 47 का स्क्वायर 2209, 53 का स्क्वायर 2809, 58 का स्क्वायर 3364, 86 का स्क्वायर 7396, 62 का स्क्वायर 3844, 68 का स्क्वायर 4624, 60 का स्क्वायर 3600, 91 का स्क्वायर 8281।
51 का स्क्वायर 2601, 84 का स्क्वायर 7056। वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद वाई स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसका टोटल सुमेशन वाई स्क्वायर आ गया 45784। नेक्स्ट कॉलम x इंटू वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सेम पोजीशन वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 39 मल्टीप्लाई बाय 47 इज इक्वल टू 1833। 65 मल्टीप्लाई बाय 53 3445। 62 मल्टीप्लाई बाय 58 3596। 90 मल्टीप्लाई बाय 86 7740। 82 मल्टीप्लाई बाय 62 5084। 75 मल्टीप्लाई बाय 68 5100। 25 मल्टीप्लाई बाय 60 1500। 98 मल्टीप्लाई बाय 91 8918। 36 मल्टीप्लाई बाय 51 1836। 78 मल्टीप्लाई बाय 84 6552। एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स वाई का टोटल आ गया 45604। अब ये टोटल्स और ये एन की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। एन की जगह 10 आ गया, सुमेशन एक्स वाई 45604, सुमेशन एक्स 650, सुमेशन वाई 660 एंड 10 सुमेशन एक्स स्क्वायर 47648 माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर, सुमेशन एक्स की वैल्यू 650 का स्क्वायर इंटू एन 10 सुमेशन वाई स्क्वायर 45784 माइनस सुमेशन वाई का स्क्वायर, सुमेशन वाई इज 660 का स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाय 45604 इज इक्वल टू 456040 माइनस 650 मल्टीप्लाई बाय 660 इज इक्वल टू 429000 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 47648 ये आ गया 476480 माइनस 650 का स्क्वायर आ गया 422500। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4578440। 660 का स्क्वायर आ गया 435600। 45640 में से माइनस किया 429000 को तो ये आ गया 27040। डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट ब्रैकेट है 476480 में से माइनस किया 422500 को तो ये आ गया 53980 और सेकंड ब्रैकेट जो है 545780 में से माइनस किया 435600 को तो ये आ गया 22240। 27040 एज इट इज़। स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट लेंगे। उसका स्क्वायर रूट आ गया 34648.45162। लास्ट स्टेप में 27040 को डिवाइड किया 34648.45162 पे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.78। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। फिर हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। फर्स्ट को हम x लेट कर लेंगे, सेकंड को हम y से डिनोट करेंगे। फिर हमने r फाइंड करना है। अगेन मैं वही फार्मूला यूज़ करूँगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज़ किया, वही हम r का फार्मूला यूज़ करेंगे। x की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, y की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया, x की हर वैल्यू का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 5, 29, 27 का स्क्वायर 729,
28 का स्क्वायर 784। इसी तरह x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसके सामने x स्क्वायर के कॉलम में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम हमने y स्क्वायर का कैलकुलेट किया, जिसमें हमने y की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया। 18 का स्क्वायर 324, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529। इसी तरह y की हर वैल्यू का स्क्वायर लेके ये इस कॉलम में y स्क्वायर के कॉलम में लिखते जाएंगे। लास्ट कॉलम फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह x और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 23 को 18 के साथ तो ये आ गया 414। 27 मल्टीप्लाई बाय 22 594। 28 मल्टीप्लाई बाय 23 644। 29 मल्टीप्लाई बाय 24 696। 30 मल्टीप्लाई बाय 25 750। 31 मल्टीप्लाई बाय 26 806। 33 मल्टीप्लाई बाय 28 924। 35 मल्टीप्लाई बाय 29 1015। 36 मल्टीप्लाई बाय 30 1080। 39 मल्टीप्लाई बाय 32 1248। कॉलम्स कंप्लीट करने के बाद हर कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करके इनके टोटल फाइंड करेंगे। x की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो x की वैल्यूज़ का टोटल आ गया 311। y की वैल्यूज़ को ऐड किया तो y की वैल्यूज़ का टोटल आ गया 257। और x स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो x स्क्वायर का टोटल सुमेशन x स्क्वायर आ गया 9875। y स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो y स्क्वायर का टोटल आ गया 6763। x y के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो x y का टोटल आ गया 8171। एंड अगेन नंबर ऑफ पेयर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन में आपने x और y की वैल्यूज़ को पेयर वाइज काउंट करना है, x और y की वैल्यूज़ को अलग अलग काउंट नहीं करना। फर्स्ट पेयर है 23 एंड 18, सेकंड पेयर है 27 एंड 22, इसी तरह 28 23 एंड सो ऑन। तो एन आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन इज इक्वल टू 10। सुमेशन एक्स 311, सुमेशन वाई 257, सुमेशन एक्स स्क्वायर 9875, सुमेशन वाई स्क्वायर 6763, सुमेशन एक्स वाई 8171। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, एन की वैल्यू पुट की, सुमेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट की, सुमेशन एक्स की, सुमेशन वाई की, एन सुमेशन एक्स स्क्वायर की, सुमेशन एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू, सुमेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू और सुमेशन वाई की वैल्यूज पुट की। 10 को मल्टीप्लाई किया 8171 के साथ तो ये आ गया 81710। 311 को मल्टीप्लाई किया 257 के साथ तो 79927 आ गया। डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है उसकी फर्स्ट ब्रैकेट में 10 को मल्टीप्लाई किया 9875 के साथ तो ये आ गया 98750 और 311 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 96721। सेकंड ब्रैकेट में 10 को मल्टीप्लाई किया 6763 के साथ तो 67630 आ गया। 257 का स्क्वायर लिया तो 66049 आ गया। न्यूमरेटर में 81710 में से माइनस किया 79927 को तो ये आ गया 1782। डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट में फर्स्ट ब्रैकेट है 98750 में से माइनस किया 96721 को तो ये आ गया 2029। सेकंड ब्रैकेट में 67630 में से माइनस किया 66049 को तो ये आ गया 1581। 1782 एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमने जो स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज हैं 2029, इसको मल्टीप्लाई किया 1581 के साथ तो ये आ गया 2029 को मल्टीप्लाई किया 1581 के साथ जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 1791.046901।
लास्ट स्टेप में 1782 को डिवाइड किया 1791.046901 पे, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.995। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is calculate the coefficient of correlation between percentage of marks scored by 12 students in statistical and economics। फिर हमने coefficient of correlation फाइंड करना है। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट को हम x से डिनोट कर लेंगे, सेकंड को y से। फिर हमने r फाइंड करना है, सेम फार्मूला, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। n इसमें 12 है, x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, x के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो x का टोटल आ गया सुमेशन x 750, y के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो y का टोटल आ गया 385। नेक्स्ट कॉलम हमने x स्क्वायर का कैलकुलेट किया, x की हर वैल्यू का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर आ गया 2500 20 500। 54 का स्क्वायर 2916, 56 का स्क्वायर 3136, 59 का स्क्वायर 3481, 60 का स्क्वायर 3600, 61 का स्क्वायर 3721, 62 का स्क्वायर 3844, 65 का स्क्वायर 4225, 67 का स्क्वायर 4489, 71 का स्क्वायर 5041, फिर 71 का स्क्वायर 5041, नेक्स्ट एंड लास्ट 74 का स्क्वायर 5476। एक्स स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट करने के बाद एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया और उसका जो टोटल है सुमेशन एक्स स्क्वायर, सुमेशन एक्स स्क्वायर आ गया जी 47470। नेक्स्ट कॉलम हमने वाई स्क्वायर का कैलकुलेट किया, वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484, 25 का स्क्वायर 625, 34 का स्क्वायर 1156, 28 का स्क्वायर 784, 26 का स्क्वायर 676, 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर 1024, 30 का स्क्वायर 900, 28 का स्क्वायर 784, 34 का स्क्वायर 1156, 36 का स्क्वायर 1296 एंड 60 का स्क्वायर 3600। वाई स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वाई स्क्वायर के कॉलम का टोटल समेशन वाई स्क्वायर आ गया 13385। लास्ट कॉलम हमने एक्स वाई का फाइंड किया, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 50 को मल्टीप्लाई किया 22 के साथ तो ये आ गया 1100, 54 मल्टीप्लाई बाय 25 1350, 56 मल्टीप्लाई बाय 34 1904। इसी तरह 59 को 28 के साथ, 60 को 26 के साथ, 61 को 30 के साथ, 62 को 32 के साथ, 65 को 30 के साथ, 67 को 28 के साथ, 71 को 34 के साथ, 71 को 36 के साथ और 74 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब इस कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो इसका टोटल समेशन एक्स वाई आ गया 24616। फार्मूला आर का फिर वही जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट की,
and 12, summation x y 24616, summation x 750, summation y 385 and 12, summation x square 47470, summation x 750 and 12, summation y square 13385, summation y 385। वैल्यूज पुट करने के बाद 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 295392। 750 को मल्टीप्लाई किया 385 के साथ तो ये आ गया 288750। 12 को मल्टीप्लाई किया 47470 के साथ तो ये आ गया 569640। 750 का स्क्वायर आ गया 562500। 12 को मल्टीप्लाई किया 13385 के साथ तो ये आया 160620। 385 का स्क्वायर आ गया 148225। 295392 में से माइनस किया 288750 को तो ये आ गया 6642। 569640 में से माइनस किया 562500 को तो 7140 आ गया। 160620 में से माइनस किया 148225 को तो 12395 आ गया। 714 को मल्टीप्लाई किया 12395 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट लिया तो डिनोमिनेटर आ गया 9407.4598। 6642 को डिवाइड किया 9404.4598 पे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.706। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is commute means x bar and y bar, standard deviation of x and y series, correlation coefficient, regression coefficient y on x. Also find the regression line of y on x from the following data. एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, हमने एक्स बार फाइंड करना है, वाई बार फाइंड करना है, एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स हमने फाइंड करनी है। एक्स बार का फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, वाई बार समेशन वाई ओवर एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन होल स्क्वायर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स का फार्मूला बी इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। और रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स के लिए बी तो ये यूज़ होगा, जो ए हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। अब इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल कंप्लीट किया। एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स का टोटल समेशन एक्स आ गया 110, वाई की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वाई का टोटल समेशन वाई आ गया 121। एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट करने के बाद एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 1210। नेक्स्ट कॉलम वाई स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे, वाई के कॉलम की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। वाई स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट करने के बाद वाई स्क्वायर के कॉलम
की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसका टोटल समेशन वाई स्क्वायर हमने फाइंड किया 1489 आ गया। लास्ट कॉलम x इंटू वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 9 मल्टीप्लाई बाय 13 117, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 110, 11 मल्टीप्लाई बाय 14 154, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 182, 14 मल्टीप्लाई बाय 12 168, 15 मल्टीप्लाई बाय 18 270। एक्स वाई को कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमने एक्स वाई की कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स वाई का टोटल समेशन एक्स वाई आ गया 1302। एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन इज़ 11। अब हम वन बाय वन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स बार, एक्स का मीन सुमेशन एक्स ओवर एन, सुमेशन एक्स इज़ 110, एन इज़ 11। 110 को 11 पे डिवाइड किया तो एक्स का मीन आ गया 10। वाई बार, वाई का मीन सुमेशन वाई ओवर एन, सुमेशन वाई 121, एन 11। 121 को 11 पे डिवाइड किया, वाई का मीन आ गया 11। एक्स की स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन एक्स स्क्वायर 1210 एन 11, सुमेशन एक्स 110 एन 11 होल स्क्वायर। 1210 को डिवाइड किया 11 पे तो ये आ गया 110, और 110 को 11 पे पहले डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया। 110 में से माइनस किया 100 को तो ये आ गया 10, और 10 का स्क्वायर रूट लिया तो x की स्टैंडर्ड एविएशन आ गई 3.162। y की स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले वैल्यूज पुट की। सुमेशन वाई स्क्वायर 1489 एन 11, सुमेशन वाई 121 एन 11 होल स्क्वायर। 1489 को डिवाइड किया 11 पे तो ये आ गया 135.3636, माइनस 121 को डिवाइड किया 11 पे तो 11 आएगा, और 11 का स्क्वायर लिया तो आ गया 121। 135.3636 में से माइनस किया 121 को तो ये आ गया 14.3636। 14.3636 का स्क्वायर रूट लिया तो y की स्टैंडर्ड एविएशन आ गई 3.79। नेक्स्ट हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फिर वही फार्मूला मैंने यूज़ किया है। फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। ये फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद 11 को 1302 से मल्टीप्लाई किया तो 14322 आ गया। 110 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो 13310 आ जाएगा। 11 को 1210 से मल्टीप्लाई किया तो 13310 आ गया, और 110 का स्क्वायर लिया तो 12100 आ गया। फिर 11 को 1489 से मल्टीप्लाई किया तो 16379 आ जाएगा। 121 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 14641। नेक्स्ट हमने 14322 में से माइनस किया 13310 को तो ये हमारे पास आया ये आ गया जी 1012। 13310 में से माइनस किया 12100 को तो ये आ जाएगा 1210। 16379 में से माइनस किया 14641 को तो ये आया 1738। 1012 एज इट इज़। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 1450.1655। 1012 को डिवाइड किया 1450.1655 पे तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया 0.698। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम b से डिनोट करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने y ऑन x फाइंड करना है, और y ऑन x का रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x का फार्मूला n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन y ओवर n सुमेशन x स्क्वायर माइनस सुमेशन x होल स्क्वायर।
फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे n11 सुमेशन एक्स वाई 1302 माइनस सुमेशन एक्स 110 सुमेशन वाई 121 n11 सुमेशन एक्स स्क्वायर 1210 सुमेशन एक्स 110 होल स्क्वायर 11 को 1302 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14322 110 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13310 11 मल्टीप्लाई बाय 1210 ये आ जाएगा 13310 और 110 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 12100 14322 में से माइनस किया 13310 को तो ये आ गया 1012 13310 में से माइनस किया 12100 को तो ये आ गया 1210 1012 को डिवाइड किया 1210 पे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का आंसर आ गया 0.84। इसके बाद हमने रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड करनी है जिसमें ये b की वैल्यू भी यूज़ होनी है और रिग्रेशन लाइन है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बी हम कैलकुलेट कर चुके, अब हमने a फाइंड करना है और उसके लिए जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है वो है सुमेशन y माइनस बी सुमेशन x ओवर n। सुमेशन y 121 माइनस बी ये जो हमने कैलकुलेट किया है 0.84 सुमेशन x 110 n11। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 121 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 0.84 को मल्टीप्लाई किया 110 के साथ तो ये आ गया 92.4। 121 में से माइनस करेंगे 92.4 को तो ये आ जाएगा 28.6 और 28.6 को डिवाइड करेंगे 11 पे तो ये आ गया 2.6। ए आ गया 2.6, बी 0.84। ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो रिग्रेशन इक्वेशन आ गई हमारे पास। रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x y हैट इज इक्वल टू 2.6 प्लस 0.84 है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड द नंबर 5 इज calculate the coefficient of correlation from the following data and also obtain two lines of regression x on y and y on x and predict the value of y when x equal to 700। x और y की वैल्यूज़ गिवन है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। हमने दोनों रिग्रेशन लाइंस यानी x ऑन y भी और y ऑन x भी फाइंड करनी है। फिर हमने y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है व्हेन x इक्वल टू 700 यानी x 700 पे y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, फिर वही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में भी। x की वैल्यूज़ गिवन है, y गिवन है, x की वैल्यूज़ को ऐड किया तो x की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन x आ गया 2800। y की वैल्यूज़ को ऐड किया तो y की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन y आ गया 280। नेक्स्ट कॉलम मैंने x इंटू वाई का कैलकुलेट किया, x और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 400 को 50 के साथ तो ये आ गया 20,000। नेक्स्ट हमने 200 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो ये आ गया 12,000। 700 मल्टीप्लाई बाय 20 14,000। 100 मल्टीप्लाई बाय 70 7,000। 500 मल्टीप्लाई बाय 40 20,000। 300 मल्टीप्लाई बाय 30 9,000। 600 मल्टीप्लाई बाय 10 6,000। एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स वाई का टोटल सुमेशन एक्स वाई आ गया 88,000। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया है, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया है 400 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर 700 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर और 600 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेने के बाद एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया जी 14 लाख। नेक्स्ट कॉलम हमने वाई स्क्वायर का कैलकुलेट किया, वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर।
वाई स्क्वेयर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया और वाई स्क्वेयर का टोटल आ गया जी 14,000। एन फिर नंबर ऑफ पेयर्स काउंट कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 एन इज 7। आर के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। आर के फार्मूले में वैल्यूज पुट की, एन की जगह 7 आ गया, सुमेशन एक्स वाई आ गया, सुमेशन एक्स की एक्स वाई की वैल्यू, सुमेशन एक्स की वैल्यू, सुमेशन वाई की वैल्यू, एन सुमेशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, सुमेशन एक्स की वैल्यू, एन सुमेशन वाई स्क्वेयर की वैल्यू और सुमेशन वाई की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट की। 7 को हमने 88,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2800 को 280 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 7 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 2800 का स्क्वायर आ गया ये, फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 98,000 आ गया, फिर 280 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया। अब 616,000 में से माइनस किया 784,000 को तो ये आ गया -168,000। 98,000,000 में से माइनस किया 784,000 को तो ये आ गया 196,000। 98,000 में से माइनस किया 784,000 को तो ये आ गया 196,000। ये -168,000 एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 196,000। -168,000 को डिवाइड किया 196,000 पे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया -0.857। इसके बाद हमने दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। पहली रिग्रेशन लाइन जो हमने फाइंड किया वो है लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। ये इक्वेशन आ गई उसकी जिसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट है b x ऑन y है। उसका फार्मूला जो हमने यूज़ किया है n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई ओवर n सुमेशन वाई स्क्वेयर माइनस सुमेशन वाई होल स्क्वेयर। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y एन x का आंसर आ गया -8.57। फिर हमने x इंटरसेप्ट a फाइंड किया जिसके लिए फार्मूला यूज़ किया है सुमेशन x माइनस b सुमेशन y ओवर n। सुमेशन x की वैल्यू 2800 माइनस b की वैल्यू -8.57। ये माइनस जो फार्मूले का है ये माइनस b की वैल्यू है। सुमेशन y 280 एंड 7 2800 एज इट इज़। ये दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस आ गया। 8.57 को 280 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2399.6। फिर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो 5199.6 आ गया। 5199.6 को डिवाइड किया 7 पे तो x इंटरसेप्ट आ गया 742.8। a की वैल्यू इधर पुट की, b की वैल्यू इधर पुट की तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है x हैट इज इक्वल टू 742.8 माइनस 8.57y। क्योंकि b का साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस का साइन आया, अगर ये पॉजिटिव होता तो इधर हमने प्लस का साइन यूज़ करना था। नेक्स्ट हमने लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करनी है y ऑन x। line of regression y on x which is y hat is equal to a plus bx। ये a y on x का और ये b y on x का। b y on x यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x का फार्मूला n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स सुमेशन वाई। न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y और रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x दोनों का न्यूमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर में जो y on x है उसमें डिनोमिनेटर में x है और जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y है उसके डिनोमिनेटर में y है। डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना है क्योंकि y ऑन x में x इंडिपेंडेंट है इसलिए b के फार्मूले में डिनोमिनेटर में x आएगा। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया, 2800 को 280 से मल्टीप्लाई किया तो यह आया,
7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2800 का स्क्वायर ये आ गया। फिर हमने इसमें से माइनस किया इसको तो ये आ गया -168,000, और डिनोमिनेटर में हमने ये फर्स्ट में से माइनस किया सेकंड टर्म को तो ये आ गया 1960000। फिर हमने -168,000 को डिवाइड किया इस पे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y/x का आंसर आ गया -0.086। अब नेक्स्ट ए फाइंड करने से पहले मैं आपको दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में जो रिलेशन है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y का आंसर है और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का। पहला रिलेशन इनमें यह है कि दोनों का साइन सेम होगा। आप देख सकते हैं इसका भी साइन नेगेटिव है और इसका भी साइन नेगेटिव है, यहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरा रिलेशन इनमें यह है कि अगर दोनों में से एक वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हुई तो दूसरी 1 से लेस होगी। ये 8.57 है जो कि 1 से ग्रेटर है और ये 0.086 है। अगर एक वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू यानी साइन के बगैर अगर एक वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई तो दूसरी वैल्यू लाजमन 1 से लेसर होगी। ये इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में रिलेशन है। नेक्स्ट हमने y इंटरसेप्ट, जो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में a है वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए फार्मूला यूज़ किया है समेशन y माइनस बी समेशन x ओवर n। समेशन y की वैल्यू पुट की, ये माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू पुट की, उसके साथ माइनस है वो भी ब्रैकेट में आ गया, समेशन x की वैल्यू n की वैल्यू 280 एज इट इज़। ये दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया और 0.086 को 2800 से मल्टीप्लाई किया तो 240.8 आ गया। 280 और 240.8 को ऐड किया तो ये आ गया 520.8 ओवर 7। 520.8 ओवर 7, 520.8 को 7 पे डिवाइड किया तो a y ऑन x आ गया 74.4। a की वैल्यू इधर पुट की, b की वैल्यू इधर पुट की तो हमारे पास दूसरी रिग्रेशन लाइन y ऑन x आ गई, y हैट इज इक्वल टू 74.4 माइनस 0.086x। ये दरम्यान में a b का साइन आना है, क्योंकि b नेगेटिव है इसलिए इधर माइनस आ गया। अगर a नेगेटिव होता तो इसके साथ भी माइनस आना था। अब साथ ही हमने इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल टू 7। तो ये जो हमने एस्टिमेटेड इक्वेशन y की इक्वेशन एस्टिमेट की है, इस इक्वेशन में हम x की जगह 700 पुट करेंगे। 700 को पहले 0.086 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60.2 आ गया। फिर 74.4 में से माइनस किया 60.2 को तो y हैट आ गया 14.2। इट मीन्स व्हेन x इक्वल टू 700 y विल बी इक्वल टू 14.2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, जो हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया, उसका अल्टरनेटिव मेथड हम ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किए हुए हैं। जब आपने क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किए हों तो फिर आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। रूट के बाद दो साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। हमने दोनों में से कौन सा साइन यूज़ करना है? जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का साइन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं, इसलिए आर भी नेगेटिव होगा, इसलिए रूट के बाहर माइनस का साइन यूज़ किया है। अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी दोनों बी की वैल्यू पॉजिटिव होती तो फिर हमने रूट के बाहर प्लस का साइन यूज़ करना था, क्योंकि जब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव होगा। तो हमने ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई एन एक्स और बी एक्स एन वाई की वैल्यू पुट की। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर रूट लिया तो आर आ गया -0.86। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, on the basis of the figures recorded below,
जो फिगर्स गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आर फाइंड करना है और अब दोनों बी फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, रिग्रेशन लाइंस नहीं फाइंड करनी। इट मीन्स कि हमने ए नहीं फाइंड करने, सिर्फ दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। एक्स की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, वाई की वैल्यूज़ जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। एक्स की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो एक्स का टोटल हमारे पास आ गया समेशन एक्स 785। वाई की वैल्यूज़ को ऐड किया, वाई का टोटल समेशन वाई आ गया 1145। नेक्स्ट कॉलम हमने एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट किया। एक्स की वैल्यू का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 68701। नेक्स्ट कॉलम वाई स्क्वायर का हमने फाइंड किया। वाई की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया, 145 का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, 133 का स्क्वायर, 127 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वाई स्क्वायर का टोटल आ गया 146675। लास्ट कॉलम हमने एक्स इंटू वाई फाइंड किया। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 80 मल्टीप्लाई बाय 145 ये आ गया 11600, 82 मल्टीप्लाई बाय 140 11480, 86 मल्टीप्लाई बाय 130 11180, 91 मल्टीप्लाई बाय 124 11284, 83 मल्टीप्लाई बाय 133 11039। इसी तरह 85 को 127 के साथ, 89 को 120 के साथ, 96 को 110 के साथ और 93 को 116 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई। एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो इस कॉलम का टोटल समेशन एक्स वाई आ गया 99406। एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन इज़ 9। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, n9 समेशन एक्स वाई 99406, समेशन एक्स 785, समेशन वाई 1145, n9 समेशन एक्स स्क्वायर 68701, समेशन एक्स 785, n is 9 समेशन वाई स्क्वायर 146675, समेशन वाई 1145। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 894654। 785 को 1145 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 898825 आ गया। 9 मल्टीप्लाई बाय दिस वन ये आ गया 618309। 785 का स्क्वायर 616225। 9 मल्टीप्लाई बाय 146675 इज इक्वल टू 13200075। 1145 का स्क्वायर 13111025। 894654 में से माइनस किया 898825 को तो ये आ गया -4171। 618309 में से माइनस किया 616225 को तो ये आ गया 2084। 13200075 में से माइनस किया 13111025 को तो ये आया 9050। -4171 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 188602000। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आया 4342.833 -4171 को डिवाइड किया 4342.833 पे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ गया -0.96। इसके बाद हमने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमने फाइंड किया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, बी वाई ऑन एक्स, फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट की,
वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जिस तरह हमने आर को सिंप्लीफाई किया, तो बी वाई एन एक्स का आंसर आ गया -2.001। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन है, अब ये देखें, ये बी वाई एन एक्स नेगेटिव आया तो दूसरा जो बी एक्स एन वाई है वो भी नेगेटिव आएगा। इसकी वैल्यू 2 है यानी 1 से ग्रेटर है, तो दूसरे की वैल्यू 1 से लेसर आएगी। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये उसका फार्मूला, सेम फार्मूला है, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक्स की जगह वाई आ गया, न्यूमरेटर सेम। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया, माइनस करने के बाद डिवाइड किया, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई का आंसर आ गया -0.461। अब इस क्वेश्चन में भी क्योंकि हमने दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए हैं, तो हम आर के इस फार्मूले की बजाय जो दूसरा फार्मूला जो अल्टरनेटिव मेथड लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हैं, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और कोरिलेशन कोफिशिएंट तीनों का साइन सेम होता है। क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए आर भी नेगेटिव होगा, इसलिए स्क्वायर रूट के बाद हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर फिर वही -0.96 आ गया। तो जिस क्वेश्चन में आपने दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हो, उस क्वेश्चन में आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर ले, इससे टाइम जो है वो बच जाएगा, कैलकुलेशन भी हमारी बच जाएगी। आंसर तो दोनों से ही सेम आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Number 7 is find the correlation between x and y and the regression equation y on x and predict the value of y when x equal to 75। अब इसमें हमने r फाइंड करना है और एक रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है y on x, फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है when x equal to 75। यानी जो रिग्रेशन इक्वेशन हम एस्टिमेट करेंगे उसमें हम x की जगह 75 पुट करके y हैट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, एंड अगेन नंबर ऑफ पेयर्स। x और y की वैल्यूज को आपने इकट्ठे काउंट करना है, अलग अलग काउंट नहीं करना। काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10। x के कॉलम की वैल्यूज को हमने ऐड किया तो x का टोटल आ गया सुमेशन x 668। y के कॉलम की वैल्यूज को ऐड किया तो y का टोटल आ गया सुमेशन y 676। नेक्स्ट कॉलम हमने x स्क्वायर का कैलकुलेट किया, x की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर की वैल्यूज आ गई, 65 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, इसी तरह हमने हर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट हो गया। x स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो इसका टोटल सुमेशन x स्क्वायर आ गया 44698। नेक्स्ट कॉलम y स्क्वायर का कॉलम हमने कैलकुलेट किया, y की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, 68 का स्क्वायर 4624, 66 का स्क्वायर 4356, 68 का स्क्वायर 4624, 65 का स्क्वायर 4225, 69 का स्क्वायर 4761, 66 का स्क्वायर 4356, 68 का स्क्वायर 4624, 71 का स्क्वायर 5041, 67 का स्क्वायर 4489, 68 का स्क्वायर 4624। वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद वाई स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वाई स्क्वायर का टोटल समेशन वाई स्क्वायर आ गया 45724। नेक्स्ट कॉलम x इंटू वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 65 मल्टीप्लाई बाय 68 4420, 63 मल्टीप्लाई बाय 66 4158, 67 मल्टीप्लाई बाय 68 4556, 68 मल्टीप्लाई बाय 65 4420, 62 मल्टीप्लाई बाय 69 4278, 70 मल्टीप्लाई बाय 66 4620, 66 मल्टीप्लाई बाय 68 4488, 67 मल्टीप्लाई बाय 71 4757,
69 multiplied by 67, 4623, 71 multiplied by 68, 4828। एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने इस कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया और इसका टोटल समेशन एक्स वाई आ गया 45148। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई आर का फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 10 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 451480 आ गया। 668 को 676 के साथ मल्टीप्लाई किया 451568 आ गया। 10 को 44698 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 668 का स्क्वायर ये आ गया। 10 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आया। 676 का स्क्वायर लिया तो 456976 आ गया। 451480 में से माइनस किया 451568 को तो ये आ गया -88। 446980 में से माइनस किया 446224 को तो ये आया 756। 457240 में से माइनस किया 456976 को 264 आ गया। स्क्वायर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 199584। फिर इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 446.7483। -88 को डिवाइड किया 446.7483 पे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का आंसर आ गया -0.197। नेक्स्ट हमने इसी क्वेश्चन में अभी हमने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड करनी है, विच इज y हैट इज इक्वल टू a प्लस dx। पहले हम b रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। फार्मूला n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद 10 को 45148 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 668 को 676 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 10 मल्टीप्लाई बाय 44698 इज इक्वल टू 446980। 668 का होल स्क्वायर 446224। 451480 में से माइनस किया 451568 को तो -88 आ गया। 4469880 माइनस 446224 इज इक्वल टू 756। -88 को डिवाइड किया 756 के तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x आ गया -0.116। फिर हमने y इंटरसेप्ट a की वैल्यू फाइंड की, जिसके लिए फार्मूला यूज़ किया है समेशन y माइनस b समेशन x ओवर n। समेशन y 676 माइनस एज इट इज़ b माइनस 0.116 समेशन x 668 एंड 10। 676 एज इट इज़, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 77.488। फिर 676 और 77.488 को ऐड किया तो 753.488 आ गया। 753.488 को डिवाइड किया 10 पे तो a का आंसर आ गया 75.3488। a की वैल्यू और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो y हैट आ गया 75.3488 माइनस 0.116x। अब इस इक्वेशन में हमने x की जगह 75 पुट करना है। x की जगह 75 पुट किया, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8.7 आ गया। फिर 75.3488 में से माइनस किया 8.7 को तो ये आ गया 66.6488। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और आज की हमारी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए में 8 में 3 पार्ट्स हैं ए बी सी। ए में द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाई वर मेड एज। ये रिजल्ट सब गिवन है। एन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर
और समेशन एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन है, हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर हमने फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। बी पार्ट में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स गिवन है और हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। सी पार्ट में भी रिजल्ट्स गिवन है और हमने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो पहले नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट के जो रिजल्ट्स हैं, एन है जी 4, समेशन एक्स इज 20, समेशन एक्स स्क्वायर इज 110, समेशन वाई इज 25, समेशन वाई स्क्वायर 162, समेशन एक्स वाई 132। पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ये सारे रिजल्ट्स क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। एन 4 समेशन एक्स वाई 132, समेशन एक्स 20, समेशन वाई 25, एन 4 समेशन एक्स स्क्वायर 110, समेशन एक्स 20, एन 4 समेशन वाई स्क्वायर 162, समेशन वाई 25। सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, हमने फार्मूले पुट की। 4 मल्टीप्लाई बाय 132 528, 20 मल्टीप्लाई बाय 25 500, 4 मल्टीप्लाई बाय 110 440, 20 का स्क्वायर 400, 4 मल्टीप्लाई बाय 162 648, 25 का स्क्वायर 625, 528 माइनस 500 यह आ गया 28, 440 माइनस 400 40, 648 माइनस 625 23, 40 मल्टीप्लाई बाय 23 920, 920 का स्क्वायर रूट 30.332, 28 डिवाइडेड बाय 30.332, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.923। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हमने रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड करनी है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, विच इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पहले b फाइंड करेंगे। b इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद 4 को 132 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20 को 25 के साथ, 4 को 110 के साथ और 20 का स्क्वायर लिया। फिर 528 में से माइनस किया 500 को, 28 आ गया। 440 में से माइनस किया 400 को, 40 आ गया। 28 को डिवाइड किया 40 पे, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x का आंसर आ गया 0.7, b की वैल्यू आ गई 0.7। a फाइंड करेंगे। a के लिए फार्मूला हमने यूज़ किया समेशन y माइनस बी समेशन x ओवर एन। समेशन y 25 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस b हमने फाइंड किया 0.7, उसकी वैल्यू आ गई। समेशन x 20 क्वेश्चन में गिवन है, n 4 ये भी क्वेश्चन में गिवन है। पहले 0.7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। फिर 25 में से माइनस किया 14 को, तो ये आ गया 11। 11 को 4 पे डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई 2.75। a और b की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट की तो y हैट आ गया 2.75 प्लस 0.7x। ये था इसका a पार्ट। इसके बाद 8 का b पार्ट। b पार्ट में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स b y ऑन x, b y ऑन x की वैल्यू गिवन है -9.5 और b x ऑन y की वैल्यू गिवन है -0.09। अब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स गिवन है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ b y ऑन x इंटू b x ऑन y। क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, इनका साइन नेगेटिव है, इसलिए r भी नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस का साइन आएगा। ये माइनस एज इट इज़, रूट एज इट इज़, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये -9.5
और ये माइनस 0.09, ये माइनस एज इट इज़। जो रूट के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.09 के साथ, तो ये आ गया 0.855 माइनस ये वाला, इसका हम 0.855 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया माइनस 0.925। ये था 8 का बी पार्ट। अब 8 का सी पार्ट। ये 8 का सी पार्ट है जी। ये रिजल्ट्स क्वेश्चन में गिवन है। पहले हमने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। पहले मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x फाइंड किया, बी वाई ऑन एक्स, ये बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला। इस फार्मूले में ये रिजल्ट्स पुट किए, एन 10 समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट की, समेशन एक्स की, समेशन वाई की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू और समेशन एक्स की वैल्यू पुट की। 10 को 45148 के साथ मल्टीप्लाई किया, 451,480 आ गया। 668 को 676 के साथ मल्टीप्लाई किया, 451,568 आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज इक्वल टू 446980। 668 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 446224। 451480 माइनस 451568 इज इक्वल टू माइनस 88। 451480 में से माइनस किया 451568 को, तो माइनस 88 आ गया। 446980 में से माइनस किया 446224 को, 756 आ गया। माइनस 88 को डिवाइड किया 756 पे, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y एन एक्स का आंसर आ गया माइनस 0.116। फिर हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y फाइंड किया, सेम फार्मूला, सिर्फ डिनोमिनेटर में x की जगह y आ गया। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसी तरह हमने बिल्कुल सेम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y का आंसर आ गया माइनस 0.333। अब क्योंकि हमने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किए हुए हैं, तो अब हम जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है हम उसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों b की वैल्यूज़ हैं मौजूद क्वेश्चन में। पहले की है माइनस 0.116 और दूसरे की माइनस 0.333। अब क्योंकि ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए r के स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव साइन आएगा। वैल्यूज़ पुट की दोनों की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.038628। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, ये माइनस स्क्वायर रूट से बाहर है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 0.197। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ गया माइनस 0.197। ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह।